हेलो एंड वेलकम टू इंडियन याम। दिस इज योर होस्ट शिल्पा। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी रेसिपीज शेयर करने वाली हूँ जिन्हें आप व्रत में खा सकते हैं। ये रेसिपीज बनाने में बहुत इजी है और बहुत जल्दी बन जाती हैं। आज की रेसिपीज में मैंने सौंफ और जीरा का यूज़ किया है, तो अगर आप व्रत में जीरा और सौंफ नहीं खाते हैं तो इन्हें डालना स्किप कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड चेक आउट द रेसिपीज। सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ साबूदाना थाली पीठ। तो इसके लिए मैंने आधा कप मूंगफली के दाने लिए हैं जिन्हें हमें रोस्ट करना है। तो देखिए मूंगफली रोस्ट हो गई हैं। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा होने के बाद इसे कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। अब एक बाउल में मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। इन्हें मैश कर लेंगे। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ साबूदाना। ये आधा कप साबूदाना है जिसे मैंने 8 घंटे के लिए सोक करने के लिए रख दिया था। ये देखिए एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो इसे आलू में ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च और कोर्सली ग्राइंड की हुई मूंगफली। सेंधा नमक ऐड कर देंगे, थोड़ा सा जीरा, हरा धनिया, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप व्रत में जीरा नहीं खाते हैं तो आप इसे ना डालें। देखिए मिक्सचर बनके रेडी हो गया है। अब हम थालपीठ बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ मैंने एक बटर पेपर लिया है। आप चाहें तो बटर पेपर की जगह कोई प्लास्टिक शीट का भी यूज कर सकते हैं। तो इसे पहले घी से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। थोड़ा सा मिक्सचर इस तरह से लेना है और इसे बटर पेपर के ऊपर प्लेस कर दें और इसे हाथ से प्रेस करते हुए फैला लें। आप चाहें तो बेलन से भी इसे इस तरह से रोल कर सकते हैं। तो थालपीठ को हमने रोल करके तैयार कर लिया है। अब हम इसे सेक लेंगे। तो एक पैन में मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा घी और अब हम थालपीठ को सेक लेंगे। ये इजीली बटर पेपर से निकल जाती है। इसे 1 मिनट के बाद हम फ्लिप कर देंगे। तो 1 मिनट हो गया है, तो इसे अब हम फ्लिप कर देंगे। ये देखिए ये अच्छे से सेक गई है। इसे दूसरी तरफ से भी हम 1 मिनट के लिए सेक लेंगे। तो थालपीठ दोनों तरफ से अच्छे से सेक गई है। इसे निकाल लेंगे। अब मैं बनाने वाली हूँ आलू वड़ा। तो इसके लिए 2 मीडियम साइज के बॉइल्ड आलू को एक बाउल में ग्रेट कर लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी काली मिर्च, सेंधा नमक, जीरा। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। मिक्स कर लें अच्छे से। तो आलू का मिक्सचर बनके रेडी है। अब हम इसके लिए बैटर तैयार करेंगे। बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है राजगिरे का आटा। अगर आपके पास राजगिरे का आटा नहीं है तो आप सिंघाड़े का आटा भी यूज कर सकते हैं। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सेंधा नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा जीरा, हरी मिर्च का पेस्ट और इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका थिक बैटर तैयार करना है। देखिए बैटर रेडी हो गया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा गरम ऑयल। गरम ऑयल ऐड करने से जो वड़े हैं वो बहुत क्रिस्पी बनते हैं।
हमने बैटर बना के रेडी कर लिया है। अब हम वड़े बनाना शुरू करेंगे। तो मैंने हाथ को थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है और ये जो आलू का मिक्सचर है इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। देखिए इस तरह से। तो हमने आलू की मिक्सचर के सभी बॉल्स बना के रेडी कर लिए हैं। अब इस बैटर में हम इन बॉल्स को डाल के अच्छे से कोट कर लेंगे और इन्हें हमें मीडियम हीट पे फ्राई करना है। देखिए हमने सभी वड़े फ्राई करके तैयार कर लिए हैं। इन्हें फ्राई होने में 5 से 6 मिनट का टाइम लगा है। अब मैं बनाऊंगी मसाला योगर्ट। तो एक बाउल में मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑफ योगर्ट। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, सेंधा नमक, हरी मिर्च का पेस्ट और थोड़ी सी काली मिर्च, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा मसाला योगर्ट बनके तैयार है। अब मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी ड्रिंक। तो इसके लिए मैंने 1 कप दूध लिया है और इसे हमें बॉईल करना है। जब तक दूध बॉईल होता है, यहाँ एक ग्राइंडर में मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून ऑफ सौंफ, 8 से 10 काजू, 8 से 10 बादाम और 2 हरी इलायची। अब इन सबको हमें ग्राइंड करना है और इसका एकदम फाइन पाउडर बना के तैयार कर लेना है। देखिए हमने फाइन पाउडर बना के रेडी कर लिया है। दूध बॉईल होना शुरू हो गया है। तो इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून ऑफ शुगर और ड्राई फ्रूट्स का पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हमें सिर्फ 1 मिनट के लिए कुक करना है। इसे अगर हम ज़्यादा देर तक कुक करेंगे तो ये थिक होना शुरू हो जाता है। जब तक दूध बॉईल होता है हम स्ट्रॉबेरी का पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने 6 से 7 स्ट्रॉबेरीज ली हैं और इन्हें हम धो के इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमने इसका पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। अब इसे हम छान लेंगे और इसका जो जूस है उसे सेपरेट कर लेंगे। तो देखिए हमने स्ट्रॉबेरी का जूस है उसे सेपरेट कर लिया है। अब इसे हम इस दूध में ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम हीट को टर्न ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा हो जाने देंगे। ठंडा होने के बाद मैंने इस शेक को इस ग्लास में निकाल लिया था और इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में से मैंने इस ग्लास को निकाल लिया है और इसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी जूस। तो हमारा बहुत ही हेल्दी एनर्जी ड्रिंक बनके तैयार है। तो तैयार है हमारी बहुत ही डिलीशियस एंड हेल्दी व्रत की थाली। सभी रेसिपीज़ बनाने में बहुत इजी हैं और ये बहुत ही जल्दी से बन के रेडी हो जाती हैं।
Do try these easy recipes if you are fasting. Hit the like button if you like these recipes and do not forget to subscribe my channel. Thanks for watching.